ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भगवती कल्याणी मातंगेश्वर रक्षा करे। नर्मदेश्वर महाराज की जय। सत्सत आदेश करो। नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आज की वीडियो आज से पहले आपने ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना इसका कहीं पुराणों में, ना कहीं इसका वेदों में, मैंने भी नहीं सुना, ना किसी तंत्र शास्त्र में, ना किसी मंत्र शास्त्र में, ना किसी सोशल मीडिया पे, ना कहीं किसी पुरानी किताबों में भी इसका उल्लेख नहीं मिला। लेकिन अजीब बात है, फिर भी इसका वजूद है। और इसका वजूद है तो इतनी गुमनामी में इसको क्यों रखा गया, और आज तक इसका रहस्य या इसके बारे में किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं भी देखने को क्यों नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूं रुद्राक्ष की। आज की डेट में, पहले तो नेपाल से ही रुद्राक्ष आता था। अब जब रुद्राक्ष के बारे में लोगों को पता चला तो इंडोनेशिया से लेकर श्रीलंका, हर जगह रुद्राक्ष तो अब तो घर पे लोग लगा रहे हैं। महुआ का पेड़ हो गया। प्यारे भाइयों, क्या आपको मालूम है, बाजार में मिलने वाले रुद्राक्ष जिसे आप समझते हैं 60% भद्राक्ष पड़े हैं, भद्राक्ष भरे पड़े हैं, जिन्हें आप रुद्राक्ष समझ लेते हैं। और उन 60% में लगभग 30% टोटल फेक रुद्राक्ष हैं, जो ऑटोमेटिकली मशीन है उनसे बनते हैं। अब जब से रुद्राक्ष की पहचान बताई गई, पानी में डुबोगे तो उतरेगा, बैठेगा, उसको लेकर लकड़ियां बहुत सारी हैं। ऐसी लकड़ियां हैं जो बैठ भी जाती हैं, उतर भी जाती हैं। जैसे आजकल पाम होता, पाम की लकड़ी का रुद्राक्ष बन जा रहा है। खजूर के उसका रेशा होता है खजूर में, लेकिन उसका सबसे सुंदर रुद्राक्ष बनता है। और एक पौधा होता है, अपने पेड़ होता है, जिसे बोलते हैं बबुल। नेपाली रुद्राक्ष उसी का बना देते हैं। यानी बहुत सारे पेड़ हैं जो पाया बना दिया और पूरे आकार प्रकार वो दे देते हैं। देखिए, एक रुद्राक्ष होता पाषाण रुद्राक्ष। पाषाण रुद्राक्ष ऐसा नहीं पत्थर से निकलता है, वो पेड़ का ही होता है, लेकिन वो सबसे महंगा होता, कठोर होता, वजन होता है। अभी देखिए, हरिद्वार में जाइए, आपको एक मुखी रुद्राक्ष देखने को 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए के हैं। और आदमी कहता है 600 रुपए का दोगे, अमेजोन पे 1200 का मिल रहा है। मतलब ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे आते हैं, हमको कॉल करते हैं। हमने कहा भैया रुद्राक्ष नहीं बेचते। लेकिन क्या आपको मालूम है, साधु संतों के उनका क्या है, मुझे भी तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज जानकारी मिली और आज आपको वो दिखाने जा रहा हूं। जिस प्रकार नर्मदा से नर्मदेश्वर मिलते हैं, शालिग्राम जी मिलते हैं, जो अद्भुत, दुनिया की किसी नदी में नहीं मिलते, शालिग्राम भगवान, वैसे उसी नदी में, ध्यान रखना, रुद्राक्ष शिवलिंग से। रुद्राक्ष शिवलिंग कैसे होता है, नर्मदे नदी में मिलने वाला। और ये नेपाल का जो क्षेत्र है ना, उस नदी की बात कर रहा हूं। नर्मदा तो बहुत है जो वहां पे, और इसको गंडक में भी देखा गया है। कोसी नदी नेपाल में, उसमें बहुत आसानी से मिल जाता है। आसानी मतलब ये मिल जाता है, यानी रुद्राक्ष शिवलिंग। रुद्राक्ष शिवलिंग उसे बोलते हैं जो इतना बड़ा रहेगा और रुद्राक्ष के आकार का, जैसे कटा फटा उबड़ा सा, और देखने में लगता है कि कोई बड़ा सा रुद्राक्ष पड़ा है। अब क्या होता है, वो रुद्राक्ष शिवलिंग अधिकतर फटा रहता है। और ऐसे में वहां के जो सिद्ध संत एक दो लोग मिले थे, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसा होता। तो उसको जब फाड़ते हैं तब उसमें से जो स्टोन निकलता है,
इसमें देखिए एकदम शिवलिंग के तरीके, इतना चिकना, इतना चमकदार है। अब बारीक बारीक इसके अंदर शिवलिंग जैसा अर्पित हो रहा है, जैसे लगता है कोई खड़ा है इसके अंदर। मैं दिखा दे रहा हूँ। तो जब ये निकाला जाता है तो इस प्रकार का ये निकलता है। देखिए, देख रहे हैं ये चीज। तो ये क्या है? रुद्राक्ष है। अब इसमें छेद अगर कर देंगे तो ये बेकार हो जाएगा। ऋषि मुनियों ने कहा कि इसको छेद नहीं करना चाहिए। ये साक्षात शिवलिंग है। फिर से मैं दिखा दूं। और इसमें बारीक बारीक जैसे लगता है हजारों तारामंडल जैसे वो है। और ये महाराज जी ने मुझे दिया। इसकी विशेषता बताया है कि इस शिवलिंग रुद्राक्ष जो है, ये पाषाण रुद्राक्ष को ऐसे पुरुष को रखना चाहिए जिसकी राशि तुला हो। ध्यान रखना, तुला राशि का हो, सोमवार का, या जो व्यक्ति पैदा हो, क्योंकि ये शिवलिंग से, रुद्राक्ष शिवलिंग से निकलने वाला ये रुद्राक्ष है। वही व्यक्ति इसका पूजन करने का अधिकारी होता है, अन्य कोई नहीं। अब इसके पीछे क्या रहस्य है वो ऋषि जन जाने। लेकिन उन्होंने जब बताया तो मैंने कहा महाराज जी मेरी तो तुला लग्न भी, तुला राशि भी है। तो उन्होंने ये चीज मुझे दी, और देने के बाद एक चीज उन्होंने बोला कि बेटा आपके मन में अभी शंका है, तो चलो शंका मिटा देते हैं। तो उन्होंने ये रुद्राक्ष दिया और बोला आप ये जंगल में से कोई भी पेड़ की एक पत्ती तोड़ लो और इसके ऊपर रखो। हमने रखा, ठीक है। रखने के बाद उन्होंने कहा इसको मुट्ठी बंद करो और ऐसे ऐसे हिलाओ, ठीक है। हिलाने के बाद ओम नमः शिवाय बोलो। तो हमने बोला, तो यकीन मानिए उन पत्तियों के अंदर सब में जैसे लग रहा था ओम ओम लिख गया है। वो पत्ती हमने मतलब उनसे ग्रहण की, उठा अपने घर ले आए, कपड़े में बांध के अपने पूजा स्थान पे रखे। गर्मी के कारण सूख के वो कुरकुरी हो गई और टूट गई। लेकिन यहाँ घर पे लाने के बाद अन्य पौधों के साथ इसको किया तो वो फंक्शन नहीं हुआ जो महात्मा जी के सम्मुख हुआ। हाँ, लेकिन एक फायदा मिला है इसका कि इसको जिस बहन को यूट्रस में गांठ यानी बच्चेदानी की किसी भी समस्या से जूझ रही हो, बच्चे नहीं हो रहे, उसको ये उसकी नाभि पे रखकर बांध दिया जाता है मात्र 17 दिन। तो ईश्वर की कृपा से बड़ा लाभ होता है। जिस दुकान पर, जिस मकान पर, जिस घर में रहेगा मंगल ही मंगल होगा। मेरे साथ मंगल ही मंगल हो रहा है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी आप क्यों नहीं कर लेते। बेटा मेरे बारे में जिस दिन जानोगे ना यहाँ के, और लोगों से हमारे क्षेत्र में पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा हो, लेकिन कृपा इतनी है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक ठाक, हल्की फुल्की नहीं, ठीक ठाक। तो ये आपको दिखाने के लिए दिया। अगर कभी ऐसा मिले तो आप जरूर रखिएगा। और निवेदन हाथ जोड़ करें, इसके लिए किसी प्रकार का हमको कॉल मत करना कि गुरुजी आपसे मिल सकता है क्या अनुदान, क्योंकि है ही नहीं है तो कहाँ से मिल जाएगा। एक बड़ी मुश्किल से मुझे भी मिला। ठीक है, ये जानकारी के लिए वीडियो दिया हूँ। इस पत्थर के लिए हमको बिल्कुल भी फ़ोन ना करना। किसी प्रकार की जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, ना ये स्टोन दे पाएंगे, ना हम इस तरीके का स्टोन भगवान को बेचने का काम करते हैं। अब सुन लो, चमत्कारी चीज़ दिए दे रहा हूँ। इतनी देर वीडियो देखे तो कुछ तो दे दूँ। आप किसी भी अमावस्या को लाह चिचड़ा होता नहीं, अपा मार्ग, रात को उसकी जड़ चुप्पे से बगैर टार्च लगाए उखाड़ लेना और उसकी जड़ को तोड़कर गंगा जल से धुलकर काले कपड़े में बांधकर इस जड़ को ले जाकर बेल के पेड़ पर रात को बांध देना। कभी भी 7 बजे से 10 बजे के बीच। 1 महीना बांधने के बाद ये जड़ ले आना।
ये जड़ स्वयं शिव रहेगी। जहां जाओगे सभी प्रकार का मंगल ही मंगल होगा। अमंगल आपके साथ होगा नहीं। इसमें से जरा से जड़ गाड़ी पे बांध दोगे, मकान पे बांध दोगे, बच्चों को बांध दोगे, जहां बांध दोगे उस जगह का पूछो ना कितनी गुड एनर्जी हो जाएगी, सदा ही मंगल होगा। ये बहुत चमत्कारी उपाय है। जो बड़े बड़े अनुष्ठान स्वाहा ये वो करवा लेते हो, कोई फायदा नहीं मिलता। एक बार इसको करके देखो। जय श्री राम।